जल्दी भागो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। कहाँ भागने की सोच रहे हो? तुम कौन हो? तुम्हें मारने वाला। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें राज लीक करने का मौका नहीं दूंगा। सामान्य दुश्मन साथ मिलकर काम करते हैं। बड़ी खुशी से। ठीक है, जब मरना ही है तो हम तुमसे लड़ेंगे। कुछ साल नहीं मिले और जंगली हो गए हो। बॉस, आपके परिवार वाले आ गए हैं। एयरपोर्ट के गेट पर हैं। पता है, साफ कर दो। एक्सयू यूएन, घर वापसी का स्वागत है। अरे, बहन गरीबी में पली बढ़ी है, भोली भाली और दयालु है। इतने साल बहुत कष्ट झेले होंगे, हमें उसकी भरपाई करनी होगी। बहन को कभी नहीं पता चलने देंगे कि हम गुंडे हैं। माता पिता ने घर संभाल लिया होगा। पता नहीं बहन हमें पहचानती है कि नहीं। अरे, लेकिन यहां तो सिर्फ तुम दो सूट पहने दिखावटी लोग हो। तुम्हें यकीन है यही है? हां, क्योंकि हमने खोजा उसकी पृष्ठभूमि। कल रात उसने चीफेंग को खत्म कर दिया। तुम किसी भी तरह से उसे हिंसक बनाओ। हां, बहन, कौन है जिसने तुम्हें परेशान किया? आज तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगा। बहन, मेरे पीछे आओ। अरे भाई, अरे बाप रे भाई। मैंने कहा था हम तीन मिलकर उसे हरा देंगे। अच्छा हुआ बहन के सामने शर्मिंदा नहीं हुए। अरे, ये तो मेरा कमाल है। अरे बहन, चलो घर चलते हैं। बहन, तुम्हारे चेहरे पर खून क्यों है? बस करो, कपड़ों पर ध्यान दिया, चेहरा भूल गए। बहन, जल्दी घर चलो, ये मासिक धर्म चेहरे पर लग गया। बकवास मत करो। बस कहीं पता न चल जाए। बहन पहले ही शर्मिंदा है, तुमने और बता दिया। बहन, उसकी बात न सुनो, मेरे साथ घर चलो। लगता है मेरे तीनों भाइयों की बुद्धि। क्या? ये मेरी बहन है। मुखिया, फोटो ले ली। जियो जियो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माता पिता ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें बाहर इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। मुश्किलें? बेटी, तुमने पहले शायद ठीक से खाना भी नहीं खाया होगा। मैंने तो सिरलोइन स्टेक और बोस्टन झींगे खाए हैं। बहुत ज्यादा खा लिया। हा हा हा।
तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े भी शायद कम ही होंगे। सच में कम है। बस 3 ट्रक भरने लायक ही हैं। सब पैक कर दो। तुम्हें हर दिन सिर्फ पैसे कमाने और खुद को पालने की सोचनी पड़ती होगी, कोई मनोरंजन भी नहीं। मैं तो बहुत मस्ती करती थी। जियो जियो। पापा, अब जब मैं वापस आ गई हूँ, पुरानी बातें छोड़ दो। जियो जियो। तुम चिंता मत करो, हम जिंगयोन के सबसे अमीर हैं। हम ईमानदार व्यापारी हैं, भविष्य में हम कभी नहीं तुम्हें दुखी होने देंगे। बॉस, गद्दार पकड़ा गया। माँ, क्या हम सच में ईमानदार हैं? हाँ, दिन। ओ, समुद्र में बहना। हाँ हाँ, समुद्र में बहना। ये क्या बकवास है? हमारा शेन परिवार हमेशा से शिक्षित परिवार रहा है, हिस्सा कैसे कर सकते हैं? हाँ, यह कौन सा आवारा कुत्ता है? हम पर आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हमारा शेन परिवार काले धन से नफरत करता है ना? इसे बाहर फेंक दो, निकाल दो। अगली बार अगर हम पर झूठा आरोप लगाया तो मैं नरम नहीं रहूंगी। इसे बाहर ले जाओ। ले जाओ। बॉस, ये क्या कर रहे हैं? किताबें उल्टी पकड़ी है। चलो चले। यह घर भी शांत नहीं लगता। शायद बच गए। डर गया था, लगभग पकड़े गए। अगली बार उन्हें घर मत भेजना। यही बहन है। ज्यादा खास नहीं लगती। बॉस, शेन परिवार में तुम्हारे अलावा 3 भाई हैं और एक चचेरी बहन शेन शियन। तुम्हारे गुम होने के बाद उसके माता पिता की मौत हो गई। उसे शेन परिवार ने गोद ले लिया। अब वो शेन परिवार की बेटी है। ये असली और नकली राजकुमारी का टकराव का दृश्य मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यह अच्छे इरादों से नहीं आई है। शियन, तुम अपनी बहन का स्वागत करने अभी तक क्यों नहीं आई? इतनी बेअदबी। बस एक गांव का भिखारी है, इसका स्वागत क्यों करें? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से अपनी बहन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। बहन, माफ करना, मेरी माफी के तौर पर। मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले जाता हूँ। हाँ, क्या मुझे बदनाम करने के लिए तुम्हें नीचे धकेलने वाली हो? बहन बहुत सुंदर है, गले लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता। सब उनकी गलती है। वे फिर से बहन की सरल प्रकृति को बदलना चाहते हैं और खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहते। यह काम तो मुझ पर ही आएगा। चलो छोड़ो, बहन के लिए मैं तैयार हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं कैसे? मैं 1 2 3 गिनूंगा, फिर सीधे नीचे गिर जाना और चिल्लाना। कहना कि बहन ने मुझे क्यों धकेला, फिर झूठा इल्जाम पूरा हो जाएगा। 1 2 3। यह क्या हुआ? बहन, सावधान, फर्श फिसलन भरी है। बहन बहुत खूबसूरत है। क्या करूं? शादी करने का मन कर रहा है। मुझे लगता है ये सिर्फ एक संयोग था। अरे, बहन की पृष्ठभूमि मैंने खुद जांच की है, कोई समस्या नहीं है। युवराज, जैसे ही आपकी छोटी मंगेतर वापस आई, आप तुरंत आ गए। लगता है आपको यह शादी बहुत पसंद है। लेकिन हां, शेन की बड़ी बेटी वाकई बहुत सुंदर है।
स्वभाव भी अच्छा है, पूरी तरह से शालीन लड़की। वह शालीन है? बिल्कुल नहीं। युवराज, युवराज, मैंने कुछ नहीं देखा। जानते हो तो ठीक है। अरे बॉस, चीफिंग में अभी भी कुछ बचे हुए हैं। वे शायद आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी जानते हैं। मैंने व्यवस्था कर दी है। ब्लड फेदर के लोग वापस आ रहे हैं, आपकी और शेन परिवार की सुरक्षा के लिए। मालूम है। वैसे बॉस, शेन, फू और झो परिवार 3 बड़े परिवार हैं। फू परिवार से आपका गहरा संबंध है, लेकिन झो परिवार से सावधान रहना चाहिए। युवराज, क्या हम सीधे शेन की बड़ी बेटी के कमरे में घुस जाएं? ये ठीक नहीं है। मैं अपनी मंगेतर से मिलने आया हूं, यह तो उचित है। क्यों नहीं? हाँ, सही कहा। तुम मेरे घर में कैसे? घर में भी सावधान रहो, क्योंकि मैंने सुना है कि शेन परिवार ने वापस बुलाया है, लेकिन एक कमजोर महिला जिसमें ताकत नहीं। नहीं कहती, बल्कि मुझे धमकाती है। तो मैं तुम्हें अभी नपुंसक बना दूंगी। मुझे खत्म कर दो, तो तुम्हारी आने वाली खुशहाल जिंदगी खत्म हो जाएगी। खुद का परिचय दो। तुम्हारा मंगेतर फुजिन्यान। सच में कोई आश्चर्य नहीं कि लेंग्यू ने कहा, मेरा फू परिवार से गहरा रिश्ता है। दिखने में अच्छे हो, हाथापाई भी ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह के जो मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते ऐसे अमीर घराने के लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं तो अभी शादी का कागजात फाड़ दो। जोजियो, तुम बहुत ज्यादा दिखा रही हो। शादी का कागज तुम्हारे हाथ में देना। मुझे भरोसा नहीं है। कितनी तेज रफ्तार है। क्या तुम फुजिन्यान के असिस्टेंट नहीं हो? तुम मेरी बहन के दरवाजे पर क्या कर रहे हो? मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने आया हूं। हाँ, प्यार का सिक्योरिटी गार्ड। प्यार? तुम्हारा मतलब? तुम्हारा मालिक अभी मेरी बहन के कमरे में है? क्या समझना मुश्किल है? फुजिन्यान, अरे यार, मालिक तुमने नहीं बताया। शेन परिवार की लड़की इतनी हिंसक है। तुमने भी नहीं बताया कि तुम्हारा मालिक एक बदमाश है। कितना मुश्किल है एक जवान आदमी के लिए, रात को सो नहीं पाता। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो क्या तुम्हें यकीन है? मैं तुम्हारी दूसरी आंख को भी पांडा आंख बना दूंगी। फुशाओ, शादी की बात करनी है तो नीचे जाओ। मेरे माता पिता तुम्हारे साथ विस्तार से बात करेंगे। ठीक है छोटी जोजियो, हम थोड़ी देर में मिलते हैं। नहीं, सुरक्षा के लिए मुझे कोई उपाय सोचना होगा। बहन को सतर्क रहना चाहिए और तुम भी। उसके चेहरे से मत भूलना, वह असल में एक समलैंगिक है और वह भी नीचे वाला। फू परिवार के लड़के, तुम चिंता मत करो, ये शादी जरूर होगी। जब पहचान की पार्टी खत्म हो जाए तो हम अच्छी तरह बात करेंगे। हाँ हाँ हाँ। चिंता मत करो चाचा, मुझे जल्दी नहीं है। आखिरकार मेरे और जोजियो के पास बहुत समय है। अरे हैं, उसका ये रूप देखकर सच में उसे पीटने का मन करता है। +1, नहीं तो मैं सीधे किसी को भेजकर उसे पीटवा दूंगा। उसे खुद ही सगाई तोड़ने आने दो। मुझे लगता है ये ठीक है। हाँ हाँ। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं? वे लगता है मौसम बहुत गर्म है, जमीन पर ठंडक है। ओह हाँ बिल्कुल,
बहुत गर्म है। हाँ, मैं समझ गया कि ये शेन परिवार की दूसरी बेटी है। इतनी हिंसकता किससे सीखी? छोटी जोजियो, हम फिर मिलेंगे। मैं सब तुम्हारी वजह से। मुफा, आ युवराज, क्या वो झूठी टोंग का सहायक नहीं है? शूलेंग, जू और शेन परिवार हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। वो अचानक यहां क्यों आया? बिल्ली के भागों छींका टूटा, कोई अच्छी नियत नहीं। जांच करो। अभी जो हुआ उसे शेन परिवार से ब्याज वसूलने के रूप में लेते हैं। जी, अरे तुम देखो इसे। आए हो तो आए। इतनी बड़ी भेंट क्यों दी? हाँ ना, इतनी औपचारिकता क्यों? अरे हे, पैर फिसल गया। हम माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात करने बैठो। आइए आइए। हालांकि जू परिवार हम पर नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन पहली बार किसी को भेजा है। शायद कोई अच्छी खबर नहीं है। परिवार वास्तव में शैतान के बारे में बात कर रहा है। डर किस बात का? अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उसे। ओह, बहन अभी यहां है। हाँ, क्या भेजूं? मैं उसे मैं वादा करता हूं, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो भूल नहीं पाएगा। दूसरे भाई का स्वाद वाकई अजीब है। मेरी जिंदगी भर की प्रतिष्ठा। क्यूलैंग का अभी आना कहीं बहन के लिए तो नहीं? नहीं, थोड़ी देर में जब जाओ तुम वहां चुपचाप बैठ जाना, बिना वजह हिलना डुलना मत। अगर हमारे शेन परिवार का मुंह काला करवाया तो मुझे माफ नहीं करना। चलो। जी आओ, आओ बैठो। हाँ हाँ, हाँ, ये शेन परिवार की बड़ी बेटी है। हाँ हाँ, वाकई में शानदार व्यक्तित्व है। श्रीजू, आपके आने का मतलब जो परिवार के मुखिया का कोई संदेश होगा। सीधे कह दो। शेन की दूसरी बेटी वाकई चतुर है। मुखिया ने मुझे आज भेजा है। वास्तव में एक बड़ी बात है। शायद आप सबने सुना होगा चीफेंग परिवार के सर्वनाश के बारे में। पता नहीं। हाँ, हम तो ईमानदार व्यापारी हैं। हमें ये सब कैसे पता चलेगा? नहीं सुना, नहीं जानते, नहीं। तुमने सारे जवाब दे दिए। मैं क्या कहूं? कितना खराब अभिनय है। अभिनय का क्या मतलब? क्या यही वो प्रतिद्वंद्वी है जिसके बारे में श्री जो ने कहा था? मुझे तो लगता है इनके दिमाग ठीक नहीं लगते। हाँ, कोई बात नहीं। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हूं चीफेंग परिवार का सर्वनाश करने वाला पहला हत्यारा संगठन ब्लड फेदर का नेता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक सुई से गला घोंट सकता है। पहला हत्यारा एक्सयू युअन, और वो जिंगयुन वापस आ चुकी है। आहा, प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारी शेन परिवार की बड़ी बेटी के साथ ही उसी फ्लाइट में थी। सच में मेरे पीछे ही आई है। मुखिया ने कहा कि एक्सयू1 बेहद खतरनाक है। खास तौर पर मुझे आपको चेतावनी देने भेजा है। हालांकि हमने कभी ब्लड फेदर का चेहरा नहीं देखा, लेकिन मेरे पास संयोग से एक्सयू1 का सुई से हत्या करते हुए वीडियो है।
यह तब का है जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी थी। लगता है मेरे देश लौटते ही किसी ने मुझ पर नजर रखी है, लेकिन मेरी पहचान पूरी तरह गुप्त है। जो परिवार को यह कैसे पता चला? माफ कीजिए, मैं बस थोड़ा साफ देखना चाहता था। डर के मारे मैं गलती से इसे गिरा बैठा। मेरे हाथ ही खराब हैं। तुम बस एक फोन है, तुम्हें नया दे देंगे। क्या ये सिर्फ एक फोन की बात है? इसमें उसका एक्सुअन का चेहरा था। अब तुम क्या करोगे? वरना हम तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांग लेते हैं, या हम तीनों तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांग लेते हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो, तुम्हें पछताना पड़ेगा। जियाओ जियाओ, डरो मत, जो परिवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये झूठी टोंग तो हमेशा से ही हमारे प्रति बुरी नियत रखता है। तुम भी तो हमारा दिल ठंडा कर दिया। समझ गए माँ पापा, पहले वॉशरूम जाता हूँ। अरे नहीं, ये तुम तीनों बदमाशों को क्या हुआ है? इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। उसे रोक लो। अरे मुखिया, क्या हाल है? हम तो लगभग सफल हो ही गए थे, लेकिन किसे पता कि शेंजियाओ मेरा फोन तोड़ देगी। वो तुम्हें कभी अपनी पहचान उजागर करने नहीं देती। तुम्हें भेजा गया था सिर्फ उसे टेस्ट करने के लिए। लगता है तुमने सच में झूठ नहीं बोला। ठीक है, वापस आ जाओ। जब शेंजियाओ जियाओ अपनाने आएगी तब असली मजा शुरू होगा। जी। तुम लोग कौन हो? क्या कर रहे हो? हमारे बॉस ने तुम्हें मिलने बुलाया है। हाँ, मुझे पकड़ने की कोशिश? सपने देखो। हाँ, अरे भाई शांति से बात करो। मैं झू परिवार का हूं। पता नहीं तुम्हारा बॉस कौन है। मैं हूं। तुम्हें ये नहीं लगता कि मेरी पहचान जानने के बाद भाग सकते हो? वापस ले चलो, उसे मरने मत देना। जब मेरे पास समय होगा उसका मुंह अच्छे से खोलूंगा। खाओ अच्छे से। शीन, सुना है तुम्हारी ये बहन गंदी बस्ती की भिखारिन है। हाँ, बिल्कुल सही। अब वो वापस आ गई है, लेकिन हड्डियों में बसी गंदगी कभी नहीं जाएगी। शियन, तुम चिंता मत करो, हमारे दिल में तुम ही शेन परिवार की असली राजकुमारी हो। तुम लोग पीते रहो। हाँ, तुम लोग क्या होते हो मेरी बहन के बारे में बुरा बोलने वाले? क्या हो रहा है? तुम्हें सबक सिखाता हूँ, अगली बार मुंह साफ रखना। आ गए लोग, आ गए। मुख्य किरदार आ गया। ये है वो तीनों युवराज। सभी का धन्यवाद जो मेरी बेटी के अपनाने समारोह में आए। और अब हमारी बेटी को आमंत्रित करते हैं। शेन जियाओ जियाओ। वो वही शेन जियो जियो है। कैसे हो सकता है? वो तो झुग्गी में पली बढ़ी है। उसमें ऐसी क्या खूबसूरती है? बहन तो सच में खूबसूरत है। तुम देखते भी नहीं कि किसकी बहन है। बहन को तो मेरे जैसा दिखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। माँ पापा, बहुत खूबसूरत। क्या खूबसूरती है, बस ऐसे ही। हाँ, हमारी शीन सबसे खूबसूरत है। दीदी बहुत सुंदर है। मुंह में पानी आ गया। अरे बाप रे, ये तो मास्टर है। मैं घोषणा करता हूं, जियो जियो हमारे शेन परिवार की बहुत सालों से खोई हुई। रुको,
यह क्या हो रहा है? परेशानी खड़ी करने आए हो? शेन जी, आज मेरी बेटी का स्वागत समारोह है। तुम और जो परिवार के मुखिया इतने लोगों को लेकर यहाँ क्यों आए हो? इसका क्या मतलब है? मैं शेन परिवार का बड़ा हूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं बस देखता रहूं कि शेन परिवार बर्बाद हो जाए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? तुम अपनी अच्छी बेटी से पूछो। शेन जियो। शेन जी, दीदी अभी अभी लौटी हैं, थोड़ी अनजान है। अगर उन्होंने आपको नाराज किया है तो कृपया माफ कर दें। मुझे नाराज किया? मैं तुम्हें बताता हूं, उसने पूरे जिंग यून को नाराज किया है। क्या उसमें इतनी ताकत है? सच में? शेन जिंग, तुम्हारी ये बेटी बहुत गहरी है। जू लैंग अभी भी तुम्हारे पास होगा। शेन जियो, तुम्हारे अपने लोग गायब हो गए और तुम मेरी बहन पर आरोप लगा रहे हो। ये क्या बात हुई? क्या बात है? क्या झो परिवार इतना बेबस है कि झूठे आरोप लगाए? अगर तुम्हें सच में पैसे की जरूरत है तो मुझे झो परिवार को तोड़ने दो। तुम्हें कुछ मुआवजा मिल जाएगा। हम खुद गायब हो गए, एक गिरोह बेवकूफों का। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, ये सब उसी की करतूत है। अगर तुम्हारे शेन परिवार ने उसे स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं अभी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियो हमारी बेटी है। वो कैसी है हम सबसे बेहतर जानते हैं। शेन जिंग, लगता है तुम्हारे जासूस बहुत काम के नहीं है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं। शेन जियो की पहचान कोई आम इंसान नहीं है। वो है पहली हत्यारा संगठन की एक्सयू युन। उसने कहा कि बहन एक्सयू युन है। असल में मुझे लगता है अगर सच है तो भी अच्छा है। अरे नहीं, मेरी जांच में कभी गलती नहीं हुई। और फिर हमारी बहन इतनी निष्पट है, निश्चित ही मारी गई होगी। चुप रहो, फिर बेकार बकवास करोगे तो तुम्हारा मुंह दान कर दूंगा। नहीं हो सकता। जियाओ रोजाना एक चींटी को भी मारने की हिम्मत नहीं करती। वह हत्यारा कैसे हो सकती है? मैं भी इतना नहीं। झूजी टोंग, तुम यहां बिना वजह मेरी बेटी पर आरोप लगा रहे हो। आज अगर मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। आरोप? अच्छा, तो क्या तुम खुद अपनी बेटी से पूछोगे? क्या उसे ऐसा करने से शेन परिवार को फंसाने का डर नहीं है? तो क्या हुआ? बहन हमारे शेन परिवार की है, स्वाभाविक रूप से हमारे शेन परिवार द्वारा संरक्षित है। पापा, क्या आपने अभी तक बहन की पहचान की घोषणा नहीं की है? शेनजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन बुजुर्ग? क्या तुम सब भूल गए हो? अब मैं ही शेन परिवार का मुखिया हूं। तुम हाँ, अब मैं शेन परिवार के मुखिया के रूप में औपचारिक रूप से घोषणा करता हूं। शेनजियाओ हमारे शेन परिवार की बहुत सालों से खोई हुई असली बेटी है। बधाई हो। आगे हम उसे 2 गुना प्यार और मुआवजा देंगे। आशा है सब हमारे लिए गवाह बने। बहुत अच्छा, बधाई हो। बधाई जियाओ, घर आने पर स्वागत है। बहन तुम चिंता मत करो, जब तक दूसरा भाई है तुम्हें किसी के द्वारा सताया नहीं जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तब मुझ पर दोष मत डालना कि मैंने मदद नहीं की। शेनजियाओ, तुमने चीफेंग को खून से नहलाया था। उस दिन किसी ने साफ देखा था और वो आने वाला है। बस शेनजियाओ की पहचान साबित कर दो, शेन परिवार की सारी संपत्ति मेरे हाथ में आ जाएगी। तब फू परिवार से निपटने जाऊंगा जिंगयू। पूरी तरह से मेरे झू परिवार का राज होगा। बॉस फोन उठाओ। जल्दी। पूरी ताकत से सॉन्ग किंग यू को रोको। उसे जिंदा बॉस के पहचान समारोह में पहुंचने न दो। लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी पहचान सामने आ जाएगी। क्या करें? अभी उसे मार दें?
बुरा हाल, ये तो धोखा था। अरे भाई, मैं और नहीं दौड़ सकता, बस हो गया। तो फिर यही मरने का इंतजार करो। क्या देख रहे हो? आगे पहचान दावत है, जल्दी अंदर जाओ। बच गए। झो। हाँ, झो। तुम्हें पता है, जासूसी करने वाले की अच्छी हालत नहीं होती। बाहर निकालो। जी। आज की पहचान दावत तो बहुत ही रोमांचक है, खासकर तुम दोनों इतने धूमधाम से। किसका इंतजार कर रहे हो? क्या? शेन परिवार की बेटी की पहचान पर सवाल। मुझे सावधानी बरतनी ही चाहिए। सच में? तो तुम्हारा सबूत कहाँ है? आया? तुमने कहा था तुम्हारे लोग आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? कहा है, अभी तक क्यों नहीं आए? आ चुके हैं, यमराज के पास रिपोर्ट करने गए हैं। क्या आखिर हुआ क्या? ब्लड फेदर ने सब खत्म कर दिया। बेकार लोग। चलो हम चलते हैं। बाय बाय। विदा नहीं करते, बाय बाय। दरवाजे की अच्छी तरह देखभाल करो, फिर कोई काटने वाला बिल्ली या कुत्ता अंदर आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जी। जियो, तुम डर तो नहीं गई? माँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैंने अभी सुना था। आखिर वह व्यक्ति क्यों आया? इतनी गहराई से देख रहे हो क्या? अचानक मुझसे प्यार हो गया? तुम हमेशा से इतने घमंडी हो। मेरा चेहरा, कदकाठी, परिवार, क्या यह उचित नहीं? हाँ, फू शाओ तो हमेशा से ही फूलों के बीच रहता है और हर पत्ते से चिपक जाता है। दीदी, तुम्हारा यह मंगेतर तो जिंगयुन का सबसे बड़ा प्लेबॉय है। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो क्या करें? क्या होगा अगर तुम्हारी बहन को यही पसंद आया? तुम बस करो शियन, वह तुम्हारा जीजा है। जीजा। मैं ऊपर देखा हूँ, नीचे देखा हूँ, बाएं देखा हूँ, दाएं देखा हूँ, पर समझ नहीं आता। वह मेरी बहन के लायक कहा है। युवराज, यह आपके लिए उपहार है, खोलकर देखिए। तुम इसे उपहार कहते हो? बिल्कुल। यह तो मैंने विशेष रूप से मांगा है, यह लाल धागा। इतना मोटा लाल धागा कोई भी हमारे रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, है ना? इतने सारे लोग देख रहे हैं। बिल्ली के पंजे थोड़े संभालो। तुम मुझे धमका रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। लगता है थोड़ा मीठा है, पर वो तो हमारी बहन को ले जा रहा है। तुम क्या सोचते हो? क्या हमें इस जोड़ी को सपोर्ट करना चाहिए? तुम तीनों की क्या बात कर रहे हो? सपोर्ट क्या करना?
बहन को तो मेरे साथ ही सबसे अच्छा लगेगा। मुझे क्यों लगता है कि उसमें एक पहले से जाना पहचाना सा एहसास है। नहीं, हाथ नहीं उठाना। क्या मेरी रक्षा करनी है? तो यह मौका लो। सच में बहुत कठोर दिल है। यह आदमी बिल्कुल साधारण परिवार का युवराज नहीं है। जियो, तुम ठीक हो ना? माफ कीजिए चाचा चाची, अभी मैं और जोजियो नाचते हुए थोड़े उत्तेजित हो गए। गलती से एक गिलास गिर गया। बहुत अच्छे बेटे, हम जानते हैं तुम्हें हमारी जियो पसंद है। हाँ, और आज भी तुम आए हो इसलिए। वो झूजी टॉम इतनी धृष्टता नहीं कर पाया। यह तो मेरा कर्तव्य था। अरे हाँ, मुझे अभी कुछ काम है, तो मैं सबको परेशान नहीं करूंगा। छोटी जोजियो, हम फिर मिलेंगे। वह आखिर है कौन? और सॉन्ग किंग यू? क्या सच में उसने हल किया था? माँ पिताजी, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूँ। हाँ, जाओ। मुझे लगता है कि झूजी टोंग वह बूढ़ा 90% बहन को निशाना बना रहा है, नहीं तो वह शेंटियांग लुयाई को क्यों साथ लेकर आया? हम दाव लगा रहे हैं कि हम जाति के बुजुर्गों पर हाथ नहीं उठाएंगे। नहीं तो मैं उसे बाहर निकाल देता, जाति का बुजुर्ग कहलाने वाला बेवकूफ चीज। लेकिन वे इतने आश्वस्त हैं। क्या वास्तव में बहन? अरे नहीं हो सकता। क्या तुम भूल गए? बहन जैसे ही पैदा हुई थी उस पर अत्याचार किया गया था। उस समय हम तीनों ने ही उसकी मदद की थी। अगर वो XV1 होती तो वो व्यक्ति अब तक मर चुका होता। सही कहा। मुझे लगता है कि झूजी टोंग बस हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन अगर उसने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं उससे बाज नहीं आऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो। इस झूजी टोंग को मैं जरूर अच्छी तरह से परेशान करूंगा। हाँ, दूसरे भाई, तुम परेशानी खड़ी कर सकते हो, लेकिन सुनिश्चित करो कि यह साफ और स्पष्ट हो, ठीक है? अरे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कम आंक रहे हो? हाँ, अरे हाँ। अरे अरे कौन तुम्हें हम सब में सबसे अविश्वसनीय बनाता है? तुम चलो चले, हमें जल्दी से मेहमानों के पास जाना चाहिए। हाँ, अरे बहुत दिनों बाद मिले हो। अरे पहले और दूसरे भाई, तुम लोग 11 मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। अरे मैं ऐसा नहीं सोचता, मुझे बस लगता है कि तुम तीनों ही बहुत अविश्वसनीय हो, लेकिन तुम सबसे ज्यादा हो। अरे शेन 11 तुम ठीक है, मैं जरूर एक बेहतरीन योजना बनाऊंगा और फिर तुम सबकी आंखें चौंधिया दूंगा। पहले भाई, तुमने आखिरकार फोन उठा लिया। तुम ठीक हो ना? ठीक है तो अच्छा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीफिंग का एक छोटा सा गुंडा सॉन्ग किंग यू इतनी बड़ी घटना खड़ी कर देगा। जब मैंने उसे देखा बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करते हुए, मैं डर से मर गया। तुम्हारा मतलब है सॉन्ग किंग यू वास्तव में बैंक्वेट हॉल में चला गया था? हाँ, क्या आपने उसे खुद नहीं मारा था? नहीं, मैंने उसे बैंक्वेट हॉल में बिल्कुल नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे उस समय रोका गया था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अंदर गया था। रुको, मैं अभी आता हूँ। पहले भाई, मैंने काम में असफल रहा। कृपया मुझे दंड दे। ब्लड फेदर का पहला हत्यारा चीफेंग के बचे हुए लोगों को भी पकड़ नहीं सका। सच में दंड के योग्य है। मौत तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी। आज की घटना एक सबक है। अगर फिर ऐसा हुआ, सिर काट कर लाओ। हाँ, क्यूलैंग कहाँ है? लेकर आओ। ऊपर ले आओ। तुम्हारा मुंह जल्दी नहीं खुलवा पाया। बहुत खतरनाक था।
मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे मुंह से कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा मुंह कितना सख्त है। हाँ हाँ हाँ, इतना बड़ा ब्लड फेदर सेट, बस इतना ही। तुम क्या करना चाहते हो? बेकार चीज को रखकर क्या करोगे? तुम्हारी जड़ काटकर तुम्हें मर्दों के पास भेज दूंगा। नहीं नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा। ले जाओ। हाँ, तुमने खुद देखा सॉन्ग किंग यू को पार्टी हॉल में जाते हुए। हाँ, लेकिन बॉस के आदेश के अनुसार वो पार्टी हॉल में जाने के बाद गायब हो गया। क्या कोई नई ताकत हाथ में आ गई? मेरे पास एक शक का व्यक्ति है, फूजन्यान। आपका वो मंगेतर। ठीक है, पहले मैं जांच करता हूँ। तुम लोगों को भेजकर उसकी पूरी तह तक खोज डालो। युवराज, आज का आपका व्यवहार शायद मिस शेन को शक हो गया है। तो क्या? आपको डर नहीं कि वो आपकी जांच करेगी? जांच? मुझे तो डर है कि वह जांच नहीं करेगी। युवराज, वो XU-UN है। अगर उसे आपके बारे में कुछ पता चल गया तो आपका सारा छद्मवेश उजागर हो जाएगा। मैं देखना चाहता हूं अगर उसे मेरी असली पहचान पता चली तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन युवराज, क्या मिस शेन सच में वेनम XU-UN है जो बिना पलक झपकाए मार देती है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, वह बहुत शांत है। बिल्कुल भी नहीं। युवराज, आपको पहले से पता था? ओह, इसीलिए जैसे ही वो लौटी आप शेन परिवार चले गए। वह मेरी मंगेतर है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। क्या ये तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है? चुपके से खुश हो लो। लेकिन सुनने में आया है कि इस XU-UN की हत्या की तकनीक युवराज आपसे थोड़ी मिलती जुलती है। क्या ये कोई संयोग है? मैंने अपने हाथों से गुलाब को पाला है तो उसमें मेरी छाप होगी ही। युवराज, आप पहले यूएइंग में वह सबसे शानदार थी। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, मन और शरीर को एक करो, कलाई और उंगलियों से तेजी से प्रहार करो, निरंतर अभ्यास करो। भविष्य में तुम बिना किसी निशान के मार सकोगे। धन्यवाद। अच्छा अभ्यास किया, एक इनाम दूंगा। बाद में उसने यूएइंग छोड़ दिया और अपना खुद का हत्यारा संगठन ब्लड फेदर बनाया, जबकि मैं तुम्हारा युवराज इन सालों में अपराध की दुनिया से दूर हो गया। ब्लड फेदर की प्रसिद्धि धीरे धीरे यूएइंग से आगे निकल गई। अपराध की दुनिया से दूर होना ये असंभव है। कोई आश्चर्य नहीं कि युवराज आप लगातार XU-UN के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। पता चला आप उसके लिए पहले से ही। शीफेंग मैंने उसे उपहार में दिया था, वह मेरी मंगेतर है, यह बात मैंने खुद को उपहार में दी है। युवराज, आपने इतनी मेहनत से खुद के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी पैदा किया है। प्रतिद्वंदी ही सही, जब तक उसे पसंद है। यूएइंग भी उसे दे दूं तो कोई बात नहीं। प्यार में अंधा होना वाकई डरावना है। वैसे इन दिनों मेरे लिए नजर रखना जूजी टोंग और शिनचांग WEI पर। अगर उन्होंने कोई हरकत की तुरंत मुझे बताना। जी। दुनिया में कोई जगह नहीं जो मुझे रोक सके। इस आदमी का शरीर तो अच्छा है, एक बार छूने का मन करता है। क्या यह सोचने का समय है? अच्छा हुआ वह सो रहा है। अच्छी तरह से उसके कमरे की तलाशी लो। क्या ढूंढ रही हो? तुम सोए नहीं हो। वरना तुम मुझे अपने कमरे में चुपके से घुसते कैसे देख पाते? इतनी परेशानी क्यों? जो चाहिए सीधे मुझसे कहो, मैं निश्चित रूप से इसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम्हें कोई मिला ही नहीं? वरना क्या, कहीं तुम्हारा कोई और आदमी तो नहीं है? डर रही हो कि मैं पता लगा लूंगा? चलो छोड़ो, फूजिन्यान का शरीर इतना अच्छा है तो मुझे दिखाओ ना।
आखिरकार वह मेरा मंगेतर है। मुझे भी अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे धमकी दे रहे हो क्या? डर गए? या फिर तुम दिखने में अच्छे हो पर काम के नहीं? या फिर तुम्हारा प्रदर्शन खराब है? मेरी चिंता कर रहे हो? क्या हुआ? मेरी आंखें अचानक दिखना बंद हो गईं। जल्दी मुझे वापस आराम करने के लिए ले चलो। जैसा पोता वैसी दादी। चलो। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, मुझे चुटकी काटनी चाहिए। दर्द हो रहा है? हा। दर्द हो रहा है तो सच है। अरे बाप रे, पूर्वजों का आशीर्वाद। अगर ऐसा है तो मुझे जल्द ही परपोता मिलने वाला है। दूसरों को चुटकी काटने की क्या जरूरत है? चलो चलो, पूर्वजों को भोग लगाते हैं। नहीं, जल्दी करो, ताला लगाओ, मेरी पोती भाग ना जाए। मैं उसे आजमाना चाहती थी लेकिन नाकाम रही और खुद ही फंस गई। पूजन्यान, मैं तुम्हें याद रखूंगी। जंगली बिल्ली। देखो, मैंने कहा था कि ताला नहीं रोक पाएगा। दादी जी, आपका परपोता अभी तक पैदा होने के रास्ते में है। जियो जियो, तुम्हें जिन्यान कैसा लगा? हालांकि तुम लोगों का इतने सालों से कोई नहीं, पर मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। बहन, चिंता मत करो। अगर तुम ना कहो तो मैं शादी कर लूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं करने दूंगी। दूसरी बेटी, क्या तुमने उससे फू जिन्यान की राय पूछी है? पूजन्यान, वह ठीक है। हाँ, वह बहुत ठीक है। बकवास, ईर्ष्या, अंधेरा, टेढ़ा मेढ़ा, वह बुरा आदमी, किस बात का? बहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं माँ पापा, बहन कह रही है कि आपका अभिनय खराब है। क्या तुम लोग कुछ मुझसे छुपा रहे हो? हाँ। नहीं, मैंने नहीं किया। बहन, शायद तुमने गलत सुना होगा। हाँ, अगर हम वाकई कुछ छुपा रहे होते तो मुझे बिजली का झटका लगे। तुम बेवजह कसम क्यों खा रहे हो? अगर सच में बिजली लग गई तो तुम्हें पता चल जाएगा। बदमाश लड़के। सुनाइए, हाँ, क्या तुमने नहीं कहा था कि आज कुछ महत्वपूर्ण काम करना है? क्या मैंने कहा था? क्या है क्या नहीं है? हाँ, आज तो असल में इन 3 बदमाशों की शादी के लिए लड़की देखने आए थे। हाँ, मेरे लिए। मैं 3 गिनता हूं, 1 2 3 और भाग जाता हूं। 1 2 3। अरे अरे अरे, रुको, बदमाश लड़के। ये कोई मेरी सुध नहीं लेता। तुम लोग इतने साफ दिखा रहे हो। मैं कैसे बचाऊं? बहन, क्या सच में तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं, हमारे परिवार ने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्या छुपाना है जो दिखने लायक नहीं है? दीदी, मैंने जानबूझकर तुम पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन अगर मैं गुस्सा नहीं दिखाती तो शायद सब कुछ बता देती। उस समय वे मुझे कभी नहीं छोड़ते। शेन बुजुर्ग, मेरे माता पिता अभी बाहर गए। क्या कोई बात है? क्यों ना आप किसी और दिन आए? बुरी नियत वाले बूढ़े। बहुत अच्छा समय चुना है। पता नहीं इस बार क्या करना चाहता है। मुझे दीदी की रक्षा करनी होगी। कोई बात नहीं। आज मैं खासतौर पर जियाओ जियाओ से माफी मांगने आया हूं। शीन, तुम भी बैठो। माफी? मुझे हमेशा लगता है उसकी नीयत साफ नहीं है। जियाओ जियाओ, पहले मैंने झूठ जितों की बात सुन ली थी, तथ्य स्पष्ट किए बिना। अरे, मुझे तुमसे खेद है। मैं भी शेन परिवार के लिए सोच रहा था। आखिरकार तुम लोग और गैंगस्टर। शेन बुजुर्ग, आप शेन परिवार के बुजुर्ग हैं। हम जैसे छोटे स्वाभाविक रूप से आपसे नाराज नहीं होंगे। तुम्हारा मतलब है
तुम लोगों ने जियाओ जियाओ को कुछ नहीं बताया? इसका क्या मतलब है? यह हमारे परिवार का मामला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ शीन, तो क्या आखिरी जगह तुम्हारे लिए रखी गई है? इसलिए तुम लोग ही जियाओ जियाओ से छुपा रहे हो। क्या ये थोड़ा ज्यादा पक्षपाती नहीं है? शेन बुजुर्ग, अगर मेरे पिता ने यह बात सुन ली तो वह नाराज हो जाएगा। दीदी, क्या तुम सच में उस पर भरोसा करती हो? हम ऐसा सिर्फ उसकी रक्षा के लिए कर रहे हैं, बस उसकी रक्षा करना चाहते हैं। रक्षा? शेन परिवार में आखिर क्या रहस्य है? ठीक है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जियो जियो, आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं और तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भी लाया हूं। लाओ, उसे यहां ले आओ। तोहफा? लेकिन मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानती। बॉस, मैं आपका आदमी हूं बॉस, कृपया मुझे बचाओ। शेन साहब, इसका क्या मतलब है? हाँ हाँ हाँ, बताओ। तुम उसके आदमी हो तो फिर वो कौन है? एक्सयू युअन, वो एक्सयू युअन है। मैं 2 साल से उसके साथ हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। ब्लड फेदर्स में इतने कमजोर लोग नहीं होते। शेन साहब, पारिवारिक समारोह में हम सब कुछ साफ कर चुके हैं। अगर आप अभी भी जिद करेंगे तो शायद मेरे माता पिता भी आपके शेन परिवार के बुजुर्ग के रुतबे का ख्याल नहीं रख पाएंगे। ओ, हाँ हाँ हाँ, एक्साइन, ये व्यक्ति हर जगह अफवाहें फैला रहा है। कह रहा है कि तुम्हारी बहन एक्सयू है। मुझे जैसे ही खबर मिली, मैं तुरंत उसे पकड़ कर लाया। वो मर जाए तो तुम्हारी बहन सुरक्षित हो जाएगी। शेन साहब, यह व्यक्ति आपको कहाँ मिला? जानना चाहते हो? तुम्हें बताना ही चाहिए, लेकिन इस व्यक्ति के अलावा मुझे डर है कि और भी लोग तुम्हारी बदनामी कर रहे होंगे। क्यों ना तुम मेरे साथ एक बार चलो? ठीक है, चिंता मत करो। अगर मुझे कुछ होता है तो शेन साहब भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। एक बार जाए बिना हम कैसे जानेंगे कि वे क्या चाहते हैं? तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्साइन, अब तुम खुद उनके साथ जाओ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो जाना ही होगा, नहीं तो ये नाटक कैसे चलेगा? आप दोनों चलिए। सब तैयार है? याद रखो, सिर्फ एक व्यक्ति को घायल करना है। शेन परिवार ने अगर भेदभाव किया है तो मुझे फूट डालने का दोष मत देना। इस तरह मेरी और झूजी टोंग की योजना आधी से ज्यादा पूरी हो गई है। हाँ, आखिरकार धोखा था। मेरी यह बहन हुनरमंद है। दीदी, तुम ठीक हो ना? नहीं। लगता है आज मेरा इमेज बनाए रखना मुश्किल होगा। मेरा फोन, मेरा नया मॉडल। युवराज, तुम दिखावा करने के लिए अपना खुद का इस्तेमाल नहीं कर सकते? छोटी जिज्ञासु, मेरे बिना तुम क्या करोगी? यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। अरे तुम। फूजनयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस घूमने निकला था। मुझे नहीं पता था कि नायक बनने का मौका मिलेगा।
शायद यही मेरी और तुम्हारी बहन की किस्मत है। बस घूमने निकला था। जैसे ही तुमने सुना कि मिस शेन को खतरा हो सकता है, तुरंत दौड़े चले आए। ढोंग करो, तुमसे बेहतर ढोंगी कौन हो सकता है। बाप रे, फुजिनयान अचानक कैसे आ गया? और शेन 11 ने अपने शरीर से शेंजिया ओजियाओं को बचाया। लगता है मेरी फूट डालने की योजना में दिक्कत आई है। अब क्या करूं? वापस चलते हैं। किसी भी हालत में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग। तुम दोनों ठीक हो ना? मुझे नहीं पता था यहां घात लगा होगा। मेरी गलती है जिज्ञासु, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने पता लगाने के लिए लोग भेज दिए हैं। तो उम्मीद है कि अगली बार जब श्रीमान शेन हमारे घर आए तो जिंदा लाना याद रखना। शेंटियान WEI यह बूढ़ा कह रहा है कि वह भ्रमित था। साफ तौर पर जूजी चोंग के साथ मिला हुआ है। लगता है शेन परिवार में कई गद्दार हैं। माँ पिताजी को अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। अगली बार खतरे में पड़कर मेरी रक्षा मत करना। तुम्हारी रक्षा? तुम होती कौन हो? मैं तो बस माँ पिताजी और भाइयों की चिंता से डरती हूँ। अभी जल्दबाजी में मैंने अपना दुष्ट बहन का इमेज खराब कर दिया, लेकिन दीदी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी बॉडीगार्ड बनूंगी। और यह बदमाश आदमी हम्फ जहाँ ठंडक हो वहां चला जाए। दीदी तुम मुझे मारने वाली हो क्या? मैंने अभी जो कहा वो थोड़ा कठोर था। छोड़ो। दीदी के थप्पड़ से पहले दीदी के हाथों की खुशबू आई। धन्यवाद। डोंग। युवराज, शेन परिवार आ गया है। क्या देख रहे हो? उतरो। तुम पहले जाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। दीदी कहीं तुम उसके झांसे में तो नहीं आ गई? नहीं, मैं। किंशियो, अरे फुजिनयान, तुम मेरे इंतजार करो। अगर तुम मेरे जीजा बन सके तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगा। अरे, तुम दोनों यहां किसी और को देख रहे हो क्या? मुझे अचानक याद आया, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जाता हूं। फुजिनयान, तुम मेरा पीछा कर रहे हो या फिर तुमने मेरे घर में जासूस बिठा रखे हैं? मैंने कहा बस संयोग था और मैंने अभी तुम्हें बचाया। तुम मुझे अपराधी की तरह पूछताछ कर रहे हो। अगर तुम सच नहीं बताओगे, मैं भी तुम्हें अपराधी की तरह पूछताछ कर सकता हूं। ठीक है, मैं बताता हूं। परिचय समारोह के बाद से मैंने किंशियो को उन पर नजर रखने के लिए कहा। जैसे ही तुम्हें कोई खतरा होगा, मैं तुरंत तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। क्या यह गलत है, मेरी मंगेतर? बस इतना ही। मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी क्षमता तुम्हारे पद के अनुरूप नहीं है। तुम सच में कौन हो? छोटी जिज्ञासु, क्या तुम मुझे पहचानने लगी हो? मेरा फोन चुराकर मुझे इतना जानने की इच्छा है क्या? क्या मुझे देखने से डर रहे हो? जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें यकीन है वे दोनों अंदर हैं? पूरी तरह यकीन है। जब मैं बाहर आया था, वे तो चूमने ही वाले थे। हाँ हाँ हाँ। यह शैतान बच्चा सच में कुछ कर दिखाया। माताजी, क्या अभी भी ताला लगाओगी? बिल्कुल। पिछली बार यह ताला बहुत छोटा था। इस बार मैंने सबक लिया है, बड़ा ताला लाया हूं। मुझे विश्वास नहीं होता। जल्दी ताला लगाओ। चाहे 10 ताले लगा दो, जुआन को रोक नहीं पाओगे। अरे, सच में कुछ नहीं मिला। नहीं, इस आदमी ने मुझसे कुछ छुपाया है। बेहतर होगा कि तुम मुझे अपनी कमजोरी न दिखाओ। अगर तुम सच में मुझे जानना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो। तब हम आपस में सब कुछ खुलकर बात करेंगे। तो देखते हैं, क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझसे शादी कर सको? तुम करोगी,
ही। हाँ, मैंने इतनी देर से योजना बनाई थी, आखिरकार इसे अंजाम देने का समय आ गया। मेरी बहन को सताने की हिम्मत करने वाले को मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे, जब माँ पिता मुझे देखेंगे तो मैं देखता हूं कि अब कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करेगा। ही, इतनी जल्दी हो गया। मैंने कहा था न कि मेरी योजना। तुम कौन हो? तुम मेरे भेजे हुए आदमी तो नहीं हो? वो बिल्कुल तुम्हारा आदमी नहीं है, क्योंकि वो मेरा आदमी है। नहीं, क्या मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया गया? शेन दूसरे भाई, मिलने आया हूं। पहले ही सूचना दे दी होती। चुपके से मेरे झो परिवार में घुसने की क्या जरूरत थी? ओ झो साहब, मैं बस संयोग से यहां से गुजर रहा था। मैं अभी चला जाता हूं। हाँ। शेन दूसरे भाई, आज शायद जाने नहीं दिया जाएगा। अरे नहीं झो जीटोंग, मुझे लगता है तुम सच में लोगों को बिल्कुल नहीं समझते। तुम नियमों का पालन नहीं करते। मुझे चिंता थी कि मेरे पास कोई बातचीत का माध्यम नहीं है, लेकिन क्या सोचा था, तुम खुद ही चले आए। जाओ, शेन शियन को संदेश भेजो, कहो कि शेन हुई हमारे कब्जे में है। शू लैंग ने उल्टी की। साफ कर दिया, झो जीटों की संपत्ति बहुत गंदे तरीके से आया था। बॉस, क्या हम सीधे इस बात को सार्वजनिक कर दें? नहीं, मेरे लिए एक और व्यक्ति की जांच करो। शेन परिवार के बुजुर्ग शेन तियानवेई। बेहतर होगा कि उसके किए हुए सारे गंदे कामों को खोद कर निकालो। मैं चाहता हूं कि वह और झो जीटोंग आपस में लड़े। जी। शेन जोजियो, पिछली बार तुम बच निकली थी, इस बार इतना आसान नहीं होगा। झो जीटोंग, क्या तुम मुझसे सीधे युद्ध की घोषणा कर रहे हो? युद्ध की घोषणा? तुम्हारी हिम्मत है? शेन हुई और शेन शियन अभी दोनों मेरे कब्जे में हैं। तुम क्या कह रहे हो? शेन हुई ने तुम्हारा बदला लेने के लिए मुझे सीधे पकड़ लिया। मुझे डर है कि वो अकेला तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए साथ में शेन शियन को पकड़ लिया। उन्हें बचाना चाहते हो तो शहर के दक्षिण में बंद गोदाम में मिलो। याद रखो, सिर्फ तुम अकेले आना, वरना उनकी जान की कोई गारंटी नहीं। झो जीटोंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। सच में लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता? शियन, तुम यहां कैसे? वो यहां कैसे है? ये तुम्हारी वजह से है। उसे पता चला कि तुम यहां हो। तुम्हारी ये अच्छी बहन तुम्हें बचाने आ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शेन परिवार के भाई बहन इतने करीब हो। शेन तियानवेई, तुम शेन परिवार के बुजुर्ग हो, ऐसा शेन परिवार के साथ। क्या तुम शेन परिवार के प्रति वफादार हो? तुम चिंता मत करो, जब शेन परिवार मेरे हाथ में आएगा, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। हाँ। तुम? हाँ। शियन, माफ करना, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। तुम चिंता मत करो, अगली बार मैं एक बेहतर योजना बनाऊंगा। भैया, क्या अगली बार तुम इतने आत्मविश्वासी नहीं हो सकते? क्या तुम मुझसे तुम्हारे दूसरे भैया से ऐसे बात कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? बस करो, यहां समय बर्बाद मत करो। मैं तुम दोनों को शेन परिवार का हिस्सा मानते हुए, अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो मैं तुम दोनों की जान बख्श सकता हूं। शेन शियन, इतने सालों से तुमने शेन परिवार के लिए इतनी मेहनत की, क्या तुम सच में स्वीकार कर सकते हो कि शेन परिवार तुम्हारी जगह उसको दे दे जो अभी अभी लौटी है, शेन जियो को? हाँ। शियन, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए शेन जियो की रक्षा की, क्या यह तुम्हारी मर्जी से था या फिर
तुम दोनों के बीच फर्क है, इसलिए तुमने मजबूरी में उसे बचाया। हां, अरे मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसोस करता हूं। शीयिन, उसकी बातों में मत आओ। हम जियो और तुम्हारे साथ एक जैसे ही हैं। क्या सच में? शीयिन, क्या सच में एक जैसे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों शेन जियो तुम्हारी सुरक्षा में है, जबकि मैं शेन परिवार के लिए मोर्चे पर लड़ने वाला हूँ। हाँ, सही कहा शीयिन। मुझे लगा कि शेन जियो को कुछ नहीं बताएगा ताकि वो जगह तुम्हें दे दे, लेकिन नतीजा यह है कि तुम्हें सबसे आगे धकेल दिया जाए। शेन जियो के लिए सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, फिर उसे बिना कुछ किए फायदा उठाने दो। नहीं, तुम भूल गए। शेन जियो शेन परिवार के बिना खूनी पंख भी है। तुम्हारे पास क्या है? तुम तो बस शेन परिवार का एक कुत्ता हो। तो अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करूं, क्या मुझे मिलेगा जो मैं चाहता हूं? शीयिन, बिल्कुल। ठीक है। चाकू मुझे दो। मैं खुद उसे मार डालूंगा। अरे नहीं शीयिन, तुम समर्पण करने जा रहे हो और पहले मुझे मारोगे? अगर तुम चाहते हो कि मैं शेन परिवार में तुम्हारी जासूसी करूं, तो उसे मरना ही होगा। हाँ, ठीक है। शीयिन, मत करो शीयिन। हाँ, तुम्हें लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं कि तुम पर पूरी तरह भरोसा करें? हाँ शीयिन, सम्मान नहीं लेते तो दंड भुगतो। शीयिन, बस करो। शीयिन, अब जब तुम हमारे हाथ में हो तो अच्छे से सुनो। शेन परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं बचाने पर अड़ा हूं, सच में मेरी बहन है शीयिन। हाँ, अरे शेन जियो, तुम सच में वफादार हो। मैंने कहा था अकेले आना और तुम सच में अकेले आ गए। दीदी, भाग जाओ। भागो? तुम्हें लगता है कि वो भाग पाएगी? दीदी, शुए युआन, मुझे पता है तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम पर बंदूक तानी हुई है। देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। बताओ आखिर क्या चाहिए तुम्हें, तभी तुम उन्हें छोड़ोगे। उन्हें छोड़ दो? अरे, सोचा नहीं था। शुए युआन हमसे मिन्नत करेगा। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि वे जिंदा रहें तो यह भी हो सकता है। इस जहर की गोली को खाओ और मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें इलाज दूंगा। हाँ। दीदी, तुम उन पर भरोसा मत करो। नहीं खा सकते। अगर तुमने खा लिया तो हम तीनों का खेल खत्म हो जाएगा। हाँ। दीदी, बहन। हाँ, इतना सटीक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मौत के मुंह में खड़े होकर भी? मौत के मुंह में तो तुम हो। हमला करो।
तुमने वादा तोड़ दिया। एक किलर की बात पर भरोसा कर लिया। युद्ध में छलकपट की अनुमति है, ये तक नहीं जानते तो जिंदा क्यों हो? तुम नहीं। हाँ, चलो। अरे ये कैसे हो? कुछ हुआ? दीदी, क्या तुम सच में XUUN हो? जूजी टोंग, क्या मैंने तुम्हें बता नहीं दिया था? बहन, तुम इतनी कूल हो। मैं कहती थी हमारे परिवार का जीन कभी म्यूटेट नहीं होगा। लेकिन तुम्हें मेरे लिए ये बात छुपानी होगी। मैं अभी माँ पापा को नहीं बताना चाहती। अरे बहन, चिंता मत करो, मेरे मुंह से कभी रहस्य नहीं खुलता ही। तो फिर मैं दीदी को डराने से बचाने के लिए अच्छा बनकर क्यों रही? तुम्हारा अभिनय अच्छा है। रुको, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। दीदी को कैसे पता चल गया कि तुम क्या सोच रही हो? मैं वो जो मैंने पहले सोचा था दीदी के बारे में। शर्मिंदगी से मर जाऊंगी। लगता है मुझे देर हो गई, मदद करने का मौका ही नहीं मिला। ये तो खुद तुम्हारी ही तरफ से पाली पोसी हुई है, आइडल। और देर कैसी? देर कहां हुई? तुम उसके चोटिल होने से डरते हो, पर यह भी नहीं चाहते कि वो सोचे तुमने उसे कम आंका है, इसलिए दुविधा में फंसे हो। मिला सजा, तुम आधी रात को मच्छरों को खिला रहे हो। जब आ ही गए हो तो खाली मत बैठो। लिंगयू, वापस चलो। जी, चलते हैं। तुम उसे जू परिवार के पास पहुंचा दो। शेंटियान WEI और जूजी टोंग को बता दो। ये मेरी तरफ से उनके लिए पहला बड़ा तोहफा है। अब मेरे सामने अच्छी बच्ची बनने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं था? दीदी, अरे मैं भी तो हूं, कम से कम मेरी मदद तो करो। पैरों की रस्सी खोल दो। अरे ओ, मैं खोल रहा हूं। नहीं तो एक्सायू नहीं है। एक्साय उजियाओ को खोलने का दिल नहीं कर सकता। वह भी अपनी चोटिल बहन को खोलने का दिल नहीं कर सकती। बस तुम ही हो। लेकिन मैं भी चोटिल हूं, ठीक है? मर्द हो, नहीं कर सकता ऐसा नहीं कह सकते। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूं। अरे अरे अरे, ये मतलब मैं गाड़ी चलाऊं और तुम अच्छे बनो? फूजिन्यान, मत समझो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं हूं, तुम मेरी बहन पर गलत नजर नहीं डाल सकते। अचानक लगा ड्राइवर बनना भी अच्छा है, कम से कम जगह तो है। तनाव मत लो, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। सच में? बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों के पास आगे भी बहुत मौके होंगे दुनिया साथ बिताने के। तुम नहीं, मेरी बहन XUUN है। मुझे विश्वास नहीं कि वह तुम्हें पसंद करेगी। बहन, तुमने पहले भी बहुत अद्भुत लोगों को देखा होगा। क्या कोई था जिसे तुम पसंद करती थी या जिसके प्रति तुम्हारी सहानुभूति थी? पसंद का व्यक्ति। बस अफसोस, उसके बाद उसे फिर कभी नहीं देखा और नहीं पता कि कभी फिर मिलेंगे भी या नहीं। सुन लिया? मेरी बहन को UAE के मालिक जैसे लोग पसंद हैं, तुम जैसे नहीं। सच, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता।
लगभग इस शेंजियाओ जियाओ से पीछे हट जाता। तुम कहते हो ये शेंजियाओ जियाओ अगर हमसे बदला लेने आए तो क्या होगा? नहीं होगा। मुझे विश्वास नहीं कि वो अपनी पहचान इतनी आसानी से उजागर करेगी। हाँ, सही कहा। तुम फुजिनयान के आदमी हो। तुम मेरे जू परिवार में क्या कर रहे हो? ये शैन दादी की तुम्हारे लिए पहला तोहफा है। इसे अच्छे से संभालो क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। क्या? उसने लाश भेज दी। शेंजियाओ जियाओ ये पागल वास्तव में हमारे साथ रिश्ते तोड़ने की हिम्मत कर दी। नहीं चलेगा। जल्दी से सामान समेटो और कहीं छिप जाओ, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगी, किस तरह की बातें करेगी। अरे नहीं, ये व्यक्ति फू परिवार से भेजा गया था, तो इसका मतलब है फू और शेन परिवार। तो लगता है कुछ तो करना होगा। उन दोनों को आपस में लड़वाना होगा। हाँ, सही कहा। हम सब अलग अलग जगहों से जांच करेंगे, जल्दी करो। जिया जिया को ढूंढना है। चलो जल्दी चलो। भाई, तीसरे भाई, मैं तुमसे मिलने से चूक गया था। क्या हुआ था? जियाओ जियाओ, रोना बंद करो। तुमने अपनी बहन को कहाँ ले गए थे? मैंने झूजी टोंग को परेशान किया था, लेकिन वो मुझे पकड़ लिया। बहन ने मुझे बचाने के लिए। क्या? बहन, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ठीक है। दूसरे भाई, तुम मरना चाहते हो तो अकेले मरो। हमारी बहनों को क्यों घसीटा? तुम क्या बोल रहे हो? मैं भी नहीं चाहता था। अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ पापा, तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा भाई मजबूत है। वैसे तुम लोग कैसे भागे? हम वाह, फू शाओ ने हमें बचाया था, है ना बहन? हाँ जिनयान, आज तुम्हारी वजह से बच गए। देखो कितनी रात हो गई है। तुम यहीं रुक जाओ, हिम्मत करके। ठीक है, तो फिर चाचा चाची मेहरबानी होगी। झूजी टोंग और शेंटियान WEI हमारे शेन परिवार को कमजोर समझा है। बिल्कुल, अगली बार मैं जरूर। अगली बार की बात कर रहे हो? तो इसी बार मैं लोगों को लेकर जाता हूं, उनका काम तमाम कर देता हूं। बस जोश में आकर भूल गया कि बहन यहां है। जियाओ जियाओ, तुम्हें नहीं लगता कि हम बुरे हैं ना? बुरे? बहन से बुरा कौन हो सकता है? वो तो बिना पलक झपकाए मार डालती है, बड़ी दानवी। माँ पापा, चिंता मत करो, मैं जानती हूँ तुम सब शेन परिवार की रक्षा के लिए कर रहे हो। बहन समझदार है। समझदार बनो, बहन अपनी पहचान बताएगी। अब तुम्हें समझदार बनना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहन हमारे साथ एक ही दिल से है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो हमेशा बाहरी होते हैं। क्या बाहरी? वह तुम्हारा जीजा है। क्या जीजा? अभी तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही इसे तय कर दूंगा। मेरी बहन को लेने की कोशिश कर रहे हो? अगले जन्म में शायद। बहन, मैं आ गया। यह क्या है? महसूस हो रहा है कुछ अलग सा। आ चिल्लाना बंद करो। तुमने मेरी बहन को कहाँ छुपाया है? बहन, फूजिनयान ने मुझे भेजा है। उसने कहा कि अगर मैं यहां एक रात सो जाऊं तो मुझे 5 लाख मिलेंगे। मैंने सोचा पैसे कमाने का मौका क्यों छोड़ूं? तुम बेकार हो। अरे अरे, 11 yen। फूजिनयान, मेरी बहन को वापस करो।
बहुत अंधेरा है, आज रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। हमारे घर में तो बिजली है ना। यह लाइट बहुत तेज है, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं सोच रहा हूँ तुम अपने घर में कैसे सोती हो। क्या किनेक्सायो तुम्हारे असिस्टेंट होने के नाते तुम्हारे साथ सोने की भी जिम्मेदारी रखता है। एक्साई ओजियाओ जियाओ, तुम अभी भी इतनी शरारती हो। सुंदरता का जाल भी बिछा दिया। यह लहजा, तुम असल में हो कौन? लोंग। तुमने क्या कहा? बेहुदा, मेरी बहन को छोड़ दो। ध्यान से देखो, तुम्हारी बहन मुझे पकड़े हुए है। बहन, बच्चे हो, चाकू से क्या खेल रहे हो? अगर खुद को चोट लग गई तो? मुझे पता था बहन मेरे लिए सबसे अच्छी है। बिल्कुल, मेरी बस एक ही तो बहन है। देर हो गई है, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने से त्वचा अच्छी रहती है। रुको, बहन ने मुझे बहलाया ताकि मुझे बाहर निकाल सके। आहो वो, तुमने अभी कहा तुम कौन हो? आओ। अब बता सकते हो? तुम्हें इतनी जानने की इच्छा है? ठीक है, लेकिन पहले मैं साफ कह दूं, तुम जब भी मुझसे शादी करने का वादा करोगी, हम तभी एक दूसरे के सामने खुलेंगे। तुम मुझे धमका रहे हो। चूंकि तुम नहीं चाहती, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस अपनी जिज्ञासा को दबा लो। शुभ रात्रि। बॉस, पता चला है आपके मंगेतर फूजनियान शायद यूई यिंग से कुछ संबंध रखते हैं। सच में यूई यिंग? तो वाह। ठीक है, मैं मानती हूँ। तो कल वो परिवार में मिलते हैं। दीदी मुझसे प्यार करती है। शी यिन, रात के समय ऐसा मत करो। मैं दीदी मुझसे प्यार करती है। मैं डर गई। दीदी मुझसे प्यार नहीं करती। मुझे पता था दीदी मुझसे जरूर प्यार करती है। आखिरकार खत्म हुआ। यह दीदी का बिस्तर है, सिर्फ मैं ही सो सकती हूँ। तुम जी जमीन पर सो जाओ। नहीं, ये जमीन कैसी? कैसी? कोई आपत्ति? दीदी के बिस्तर की खुशबू बहुत अच्छी है। जमीन पर सोना एक बात है, लेकिन एक कंबल तक नहीं दिया। सचमुच इस घर में मेरी हैसियत कुत्ते से भी गई बीती है। युवराज, शेन बड़ी बहन को पता चल गया है आपका यूई यिंग से संबंध। मुझे पता है। ऐसा करो, तुम खबर फैला दो कि 3 दिन बाद जिंग यून का एक काम है। यूई यिंग का बॉस खुद आएगा। जी। बदमाश, तुमने कहा था कि मेरी पोती आ जाएगी। वह कहाँ है? अगर तुमने झूठ बोला तो मैं अभी चाकू लेकर तुम्हें मार डालूंगी। दादी, चिंता मत करो, वह जरूर आएगी। जियो जियो। दादी, आखिरकार तुमसे फिर मिली। जियो जियो, तुम और फू दादी कब मिले थे? हम पहले ही मिल चुके हैं, पहली बार उस बदमाश के बिस्तर पर। फू दादी, आज हम शादी की बातचीत करने आए हैं। सच में? यह बहुत अच्छा है। बॉस शेन, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उस बदमाश से कह देना। अगर उसने मना किया तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। अरे हाँ, अरे हाँ, जल्दी बैठो बैठो। मैं अभी जोजो को हमारे गोदाम में ले जा रहा हूँ खजाना चुनने के लिए, यह मानो।
मैं जियो को दहेज दे रहा हूँ। एक बार दहेज ले लिया तो यह शादी टूटने वाली नहीं। मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन दिमाग अभी भी तेज है। हा हा हा, चलो। बहन थोड़ी घबराई हुई लग रही है। फू बुढ़िया ने अभी बिस्तर के बारे में कहा। क्या उसका मतलब यह है कि बहन और फू जिन्यान कल रात? बहन और फू जिन्यान? क्या हुआ? हाँ जियोइन, हमें मत सुनो, हम यहां बकवास कर रहे हैं। हाँ, तुम दोनों तो खुश हो रहे हो, फिर जियोइन के हाथों सजा पाने वाला सिर्फ मैं ही हूं। मेरी मुश्किल देखो, कल रात जियोइन का वो भूतिया रूप याद आते ही बस। जियो, इस गोदाम में खजाने की कोई कमी नहीं। ये सब जिन्यान के दादा ने मेरे लिए जीते थे। तुम जो चाहो चुन लो। अगर तुम्हें सब पसंद आए तो मैं किसी को भेज दूंगा। गोदाम तुम्हारे पास पहुंचा देगा। फू दादी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। यह दादी की भावना है, इतने सालों से। मैं बस इस बदमाश के जल्दी घर बसाने का इंतजार कर रही थी ताकि मैं भी चैन से उसके माता पिता से मिल सकूं। फू दादी, ठीक है, इन बातों को छोड़ो। जियो, वह बदमाश भले ही थोड़ा अविश्वसनीय लगता है लेकिन असल में वह। मुझे पता है फू जिन्यान, वह अच्छा इंसान है। क्या हुआ? फू दादी की तरफ आ रहे हैं, भागना चाहते हैं। जियो, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो दादी आज लाश बन जाती। लेकिन मैं इन दोनों को बिल्कुल नहीं जानती। वे मुझे क्यों मारना चाहते हैं? हिलना मत। तुम्हें लगता है कि ये चीजें लेकर हमें राजी कर लोगे कि बहन की शादी तुमसे कर दें? सपने में भी मत सोचना, मान जाओ। मैं भी मान जाता हूं। नहीं माँ, तुम लोग इतने पैसे के पीछे पागल हो। पैसे के पीछे पागल होने का क्या मतलब? बहन को पसंद है। बहन को वह पसंद है। मेरी बहन को तो सच में पसंद है। किसको? शीन, बात आधी छोड़ो मत। और कौन होगा? यूइंग बॉस ही तो। याद रखो, उस वक्त मैं भी गाड़ी में था। नहीं, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? चलो एक शर्त लगाते हैं, तुम्हारी बहन मुझे जरूर पसंद करती है, यकीन है। ही, मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन करूं? अरे बहन, ये आदमी कौन है? पता नहीं कब मैंने इससे दुश्मनी मोल ले ली। यह मुझे मारना चाहता था। अगर जियाओ मेरे साथ नहीं होती तो आज मैं। क्या? बताओ, किसने भेजा तुम्हें? शेन, जियाओ, जल्दी मुझे बचाओ। तुमने कहा था बस उस बूढ़ी औरत को मार दो, तुम मुझे बहुत सारा पैसा दोगे। भूल गए? हम बचपन से साथ गरीबी में पले हैं। अब बात खुल गई है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम कह रहे हो तुम मेरी दादी को मारने आए थे उसके कहने पर? हाँ बिल्कुल, उसने कहा काम पूरा होने पर मुझे 50 लाख देगी। बेवकूफ। अगर झूठ बोला तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुम्हारा मतलब मैंने तुम्हें फू मैडम को मारने को कहा और फिर सही वक्त पर उसे बचा लिया, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ दिया ताकि मुझ पर आरोप लगा सको। खत्म हो गया। वो जो तुमने मुझे फंसा दिया, बस यही कहना है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा। क्या? समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं? तुम जैसे बेवकूफ मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। जियाओ, आज तुम्हारी और जिन्यान की शादी की बातचीत है। इस तरह की चीजों से मूड खराब मत करो। पहले इसे वापस ले चलते हैं, बाकी बातें रात में करेंगे। हाँ, चलो। मैडम, पहले आपको आराम करने ले चलती हूँ। हाँ।
क्या कहना चाहते हो? कोई हमारे दोनों परिवारों के बीच फूट डालना चाहता है। जो जितोंग और शेन तियानवेई। लगता है भागने के बाद भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। हाथ आजमाने का मन है, फिर एक बार साथ काम कर लेते हैं। बड़ी बेटी। मम्मी पापा कहाँ हैं? बॉस शेन वे तहखाने में हैं। मेरी बहन अभी लौटी है। मुझे बहुत समय हो गया है इन चीजों को छुए हुए। आज तुम्हारे साथ अभ्यास कर लेता हूं। तुम बदमाश लड़के। भैया, तुम्हारी लड़ाई की क्षमता कमजोर है, जबरदस्ती मत करो। हाँ, मुझसे भी कम है। तुम्हें कैसे पैदा किया मैंने, ये तीनों बेकार चीजें। अरे अरे, उनकी बात करो तो करो। मुझे क्यों घसीट रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने झूठों से लेने की कोशिश की, मेरी 2 बेटियों की जान खतरे में डाल दी। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। यिन, तुम आगे बढ़ो। ठीक है। तुमने मेरी बहन को फंसाया। तुमने फंसाया। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? आ, तुमने मेरी बहन को फंसाया। मम्मी पापा। बड़ी बेटी, बॉस शेन ने कहा है तहखाने में बिना अनुमति के नहीं जाना। जियो, अगर मैं कहूं कि हम उसे मसाज दे रहे हैं, तुम मानोगी? मानती हूँ, लेकिन तुम्हारा स्तर हमारे ब्लड फेदर्स का 10वां हिस्सा भी नहीं है। बहन, तुम कह रही हो ब्लड फेदर्स। क्या मैं सही समझ रही हूं? XU1 सच में मेरी बहन है? खांसी, ऐसा नहीं लगता? मैं कह रहा था हमारे जीन से सिर्फ 3 मूर्ख पैदा नहीं हो सकते। जो भी है। हाँ, अच्छा, अब जब ऐसा है, हम भी नाटक नहीं करेंगे, सच बताते हैं। जियो, दरअसल हमारा शेन परिवार भी एक गैंग है। कोड नेम किरण। हाँ, किरिन, जिंगयुंग की सबसे बड़ी गैंग। इसीलिए शेन तियानवेई और जूजी टोंग शेन परिवार को नहीं छोड़ रहे। तुमसे छुपाया था। डर था तुम डर जाओगी, लेकिन हमारी बेटी हमसे भी ज्यादा ताकतवर निकली। हा। क्या तुम्हें मेरी पहचान की चिंता नहीं है? क्या यह शेन परिवार के लिए मुसीबत नहीं लाएगी? तुम हमारी बेटी हो, चाहे तुम कुछ भी हो। हम बिना हिचक तुम्हारे साथ खड़े हैं, बहन। हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई बात नहीं बहन, हम है ना, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। देखती हूँ, उसे दादी के घर तक पीटकर भगा दूंगी। आखिरकार सच सामने आया। बहन, तुम्हें पता नहीं, इस समय मैं बहुत दब गई थी। तुम्हें पहले से ही पता था। हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं XU1 का असली भाई हूं। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पहले से ही पता था, हमें नहीं बताया। सही हुआ। नहीं, ये बहन ने मना किया था। और फिर 11 को भी पता है। तुम उसे क्यों नहीं मारते? क्योंकि मेरी बहन मेरी रक्षा करती है। भैया, चलो हम दोनों मुकाबला करते हैं। नहीं नहीं नहीं, जियाओ, ये आदमी, तुम इसे कैसे संभालोगी? उनका मास्टरमाइंड मुझे पता चल गया है, इसलिए वह जीवित नहीं रह सकता।
हाँ, पता चल गया। जी आओ। क्या माता पिता की मदद चाहिए? नहीं, वे दो बूढ़े जल्दी ही आ जाएंगे। तुम्हें भी पता है, आज मैं जान जोखिम में डालकर तुमसे लेन देन करने आया हूं, इसलिए भेष बदलना पड़ा। समझ गए? समझ गए। हमने फोन पर भी कहा था, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमने युएंग को कैसे नाराज किया। कैसा रहा? सफल हुए मुखिया। बुरी खबर है, न केवल ली फेंग असफल हुआ, अब हम युएंग की नजर में हैं। तुम क्या कह रहे हो? खत्म हो गया। एक्सी युएंग के अलावा युएंग भी अब हमारे पीछे है। क्या युएंग? हम युएंग को कैसे नाराज कर सकते हैं? नहीं, मुझे जल्दी से कोई उपाय सोचना होगा। युएंग से संपर्क करना होगा, देखना होगा कि क्या इस मामले को जल्दी सुलझाया जा सकता है। मुझे पता है, मैंने कल भी तुम्हें स्पष्ट कर दिया था, एक सवाल 1 अरब। पैसा मिल जाए तो सब कुछ संभव है। हमारी जान 1 अरब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो अब हमें बता सकते हो? हाँ, तो जल्दी बताओ। क्या बताओ? हाँ, बेशक ये कि हमने युएंग को कैसे नाराज किया, लेकिन तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। अभी तो तुमने 1 अरब दिया है, लेकिन वो पिछले सवाल का था। क्या सवाल? तुमने पूछा। क्या मैं तुम्हें बता सकता हूं? मैंने कहा हाँ, ये। ओ नहीं, तुम्हारे मतलब से तो तुम्हें 1 और अरब देना होगा। नहीं, 4 अरब। क्या? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे 4 सवालों के जवाब दिए। 1 सवाल 1 अरब। मैं एक ईमानदार इंसान हूं। नहीं, पैसे नहीं है, मैं तो चला। अरे अरे, रुको रुको, क्या पता हम और जोड़ ले। जोड़ना क्या? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो क्या मैं तुम्हारे साथ शेन परिवार से पंगा लेता? नहीं। और सुनो, ये मौका तुमने खुद गवाया है। ये पैसे तुम्हें देने चाहिए। नहीं, शेन तियानवे, तुम्हारा मतलब क्या है? वैसे भी पैसे नहीं है। और तो और, तुम्हारे आदमियों ने काम खराब किया। मैं तुम्हारी गलती क्यों सुधारूं? अगर सारे पैसे निकाल दिए तो सच में खेल खत्म हो जाएगा। कुछ पैसे बचाकर मैं सामान समेटकर भाग सकता हूं। मुझे यकीन है कि अगर मैं दुनिया के छोर पर भी छिप जाऊं तो वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम ठीक है शेन तियानवे, अगर ऐसा है तो हमारा साथ खत्म। हाँ, अगर शेन परिवार को हरा नहीं सकता तो क्या छिप भी नहीं सकता? युवराज, क्यों न सीधे उन्हें पकड़ ले? अगर वह चाहती तो वे दोनों पहचान समारोह से जिंदा नहीं बच पाते। बस बिल्ली चूहे का खेल है, मजे ले रहे हैं। हाँ, आखिरकार मुझे बहन के साथ सोने का मौका मिला। मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी। ठीक। तुम्हारे जुटाई काले किससे काम आएंगे? साथ ही कुछ लोगों को उन्हें डराने भेजो। उन्हें बता दो कि चाहे जमीन खोद डालो, मैं जान लूंगा कि वे किस चूहे के बिल में छिपे हैं। वाह, बहन कितनी कूल है। समझ गया सर। वैसे सर, एक और बात सुनाई लो, ये बात खुद एक मिशन पर जा रहा है। लोंगियन, ठीक है, पता करो। 3 दिन बाद तुम्हारा सर यानी मैं भी इसका हिस्सा बनूंगा। लोंगियन, हम फिर मिलने वाले हैं। बहन, तुम लोंगियन से मिलने जा रही हो, क्या मुझे भी साथ ले चलोगी? जब मैं लोंगियन से मिलूंगी तो मैं जमकर हराऊंगी उस घटिया को।
शायद बहन की उससे शादी भी टूट जाए। सोचकर ही मजा आ गया। लेकिन अरे बहन, चिंता मत करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। बस मुझे साथ ले चलो ना प्लीज। हम ठीक। मुझे पता था बहन सबसे अच्छी है। पूजन्यान लोंगिन, क्या तुम एक ही व्यक्ति हो? पिछली बार जल्दबाजी में चले गए, ये सामान ले जाने का मौका ही नहीं मिला। इस बार मैं सब कुछ ले जाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। एक खूनी पंख, एक चांदनी छाया, यहां तक कि देवता भी इसे नहीं बचा सकते। शेन तियानवे, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, ये क्या मतलब है? कल मैंने तुम्हारी गलती सुधारने के लिए पैसे नहीं दिए, तो क्या तुमने मेरे उन बुरे कामों को सबके सामने उजागर कर दिया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे हाथ में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। तुम मुझे धमका रहे हो। शेन, तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम तो बस शेन परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य हो। ओह, गलत। शायद तुम ये पद भी नहीं बचा पाओगे। हाँ, तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? अगर तुम शेन परिवार को नहीं जानते होते तो मैं तुम्हारे साथ काम करता? तुम तो बस शेन परिवार के एक कुत्ते हो। झो जीटोंग, तुम भूल मत जाना, मैं शेन परिवार का बुजुर्ग सदस्य हूं। शेन जियाओ जियाओ इसी वजह से। शायद मुझे माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तुमने ही योजना बनाई थी। क्या अब सारा दोष मुझ पर मढ़ना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो। बॉस, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्हें बता दो, जो पहले माफी मांगेगा मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जियाओ जियाओ, पहले की सारी बातें मैंने जो जीतों के बहकावे में आकर की थी। मुझे तुम्हारी पहचान से शेन परिवार को खतरा होने का डर था, इसलिए गुस्से में आकर मैंने वो सब किया। शेन जी, तुम पहले ऐसे नहीं थे। मैं अब समझ गया हूं। भले ही मेरी नहीं तो शेन परिवार की खातिर। हाँ, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा माफी के तौर पर। हाँ, सच में? तो मेरी बहन को आकाश के तारे चाहिए? हाँ, आकाश के नहीं चाहिए? ठीक है, तो मेरी बहन को समुद्र की शार्क चाहिए। शार्क, अरे ये भी नहीं? तो फिर मेरी बहन के लिए जुरासिक काल का डायनासोर कैसा रहेगा? ये। शेन जी, घबराइए मत, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। आखिरकार आज तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी, क्योंकि कोई तुमसे पहले आ चुका है। ले आओ। पिछली बार मुझे मारा था, अब मेरे हाथ लग गए हो, मार मार कर हड्डी तोड़ दूंगा। ये वही है, यही तुम्हारे शेन परिवार की लालसा रखता था, इसलिए इसने मुझे ढूंढा। मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ इसी ने व्यवस्थित किया था, मैं तो बस सहायता कर रहा था। अरे जियो, इसकी बातों में मत आना, मैं इसके धोखे में आ गया था। आखिरकार मैं भी शेन परिवार का बड़ा हूं। तुम बाहरी लोगों की बात नहीं सुन सकते, मेरी बात पर विश्वास नहीं करते है न शेन लाओ। तुम्हें पता है तुम हो शेन परिवार के बड़े, फिर भी तुम एक बाहरी के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम उससे भी ज्यादा मौत के लायक हो? शेन तियानवे, तुमने भी नहीं सोचा होगा, तुम्हारा लगा जीवनदायक ताबीज तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। जल्दी मत करो, आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। क्या तुमने कहा था अगर मैं पहले आऊंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? एक हत्यारे की बात पर भी विश्वास कर लिया? मैंने पहले ही कहा था, युद्ध में छलक पर जायज है। बेकार के लोग दुनिया में सांस लेकर भी हवा बर्बाद करते हैं। तुम्हें जिंदा रखा था बस यह देखने के लिए कि तुम्हें कितनी काबिलियत है, लेकिन पता चला सब बेकार है। तुम नहीं। हाँ, अरे जो जीटोंग, तुम्हें घमंड हो गया था ना? तुमने नहीं सोचा था शेन जियोजियो ने कभी भी तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं किया। मैंने कहा था मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें साथ ले जाऊंगा। माम पिताजी,
अब आगे तुम लोगों पर निर्भर है। जियो, तुम चिंता मत करो, हमारे किलिन टैंग में भी काफी सारे तरीके हैं लोगों को सताने के। ले चलो जियो। जो जीटोंग, देखते हैं इस बार मैं कैसे अपना बदला लेता हूं। चलो, मैं तुम्हारा बड़ा हूं। युवराज, शेन सुश्री पीछे आ रही है, तुम्हारे पीछे 10 मीटर पर। पता है। मैं तो देखना चाहता हूँ कौन सा बड़ा काम है जिसके लिए यूइंग का मुखिया लोंग यिन खुद आया है। और क्या चीज है जिसने प्रतिष्ठित जूलिंग के मुखिया जो युवान का ध्यान खींचा है? क्या मेरे साथ व्यापार छीनना चाहता है? आवाज और लहजा बिल्कुल एक जैसा। भागने की सोच रहे हो? इतना आसान नहीं। प्रतिष्ठित युवान को मेरे चेहरे के बारे में इतनी जिज्ञासा। डर नहीं लगता कि मैंने मुखौटा बदसूरती छुपाने के लिए पहना होगा? मैं डरने से डर रहा था। मुझे डराने से डर रहे थे या तुम्हारे दिल में कुछ छुपा है? मुझे देखने की हिम्मत नहीं। आखिरकार तुम्हारी काबिलियत मैंने ही सिखाई है, लेकिन अब तुम उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हो। वाह, मैंने कहा था कि यही वह आदमी है जो मेरी बहन के लायक है। इस जीजा को मैं मानती हूँ, लेकिन मास्क क्यों नहीं उतारते? चेहरा तो दिख ही नहीं रहा। छोड़ो, फूजन्यान को फोटो भेज दो। हाँ, उसे गुस्सा दिलाओ। तुम फूजन्यान हो? लोंगेन कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, लेकिन तुम्हारे लिए हाँ, मैं ही हूं। खुश हो गई छोटी प्यारी? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे वह इतना परिचित लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बार बार मेरी मदद करता रहा। वह वास्तव में लोंगेन था। क्या हो रहा है? यूइंग का बॉस फूजन्यान है। नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह तो बस एक जोश में आवाज नहीं संभाल पाई। अब क्या करूं? वह बदमाश नहीं, वह बदमाश नहीं है। अरे, सोचकर शर्म आती है कि मैंने उसके सामने शेखी बखाई थी। बहन को लोंगेन पसंद है, मुझे खुद पर एक थप्पड़ मारने का मन करता है। छोड़ो, जल्दी से उन दोनों के लिए शादी का तोहफा ले आओ। आखिरकार आगे से बहन ब्लड फेदर की बॉस होगी और जीजा यूइंग के बॉस मैं ही असली बड़ी बन जाऊंगी। लगता है तुम्हारी बहन को मेरी पहचान में ज्यादा दिलचस्पी है। लोंगेन का नाम फूजिन्यान से ज्यादा पसंद आया उसे। वह खुश है, लेकिन मैं नहीं। जिस दिन से मैं वापस आया, तुमने मुझे पहचान लिया था, लेकिन फिर भी अपनी पहचान छुपाई। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है, छोटी प्यारी? शायद तुम सही हो, लेकिन आज का यह काम वास्तव में तुम्हारे लिए ही था। तुम्हारे अलावा यूइंग का बॉस खुद क्यों आता? शीन, तुम चोर की तरह क्यों हो? वह बहन, मैं मानती हूं कि पहले फूजन्यान की आवाज थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब मुझे पता चला कि वह लोंगेन है, तो मैं तुम्हारा टॉक्सिक फैन होने से तुम दोनों का सीपी फैन बन गया। तुम इतनी जल्दी हार मान गए? क्या डर है कि वह तुम्हें परेशान करेगा? मैं उससे क्यों डरूंगा? मेरी बहन मेरी बैकअप है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज्यादा ताकतवर आदमी नहीं है। तो क्या मैंने तुम दोनों के लिए शादी का गिफ्ट पहले ही तैयार कर लिया है?
अरे दीदी, मेरे बाहर जाने के बाद ही इसे खोलना। यह गिफ्ट मेरे बाहर जाने के बाद ही खोलना, ठीक है? कितना रहस्यमय है। अच्छा हुआ जल्दी भाग गया, नहीं तो दीदी जब इसे खोलती तो मुझे बाहर निकाल देती। कामसूत्र शेनेलेविनियन। इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या बुरा काम किया है? किसने बुरा काम किया है? मैंने इतनी जल्दी किया, उसे पता नहीं चला होगा। सच में? शुक्र। अरे अरे तुम, किसने कहा तुम्हें बिना पूछे किसी की चीज लेने को? कोई और। हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। ईमानदारी से रहने का वादा किया था। और मैं देखना चाहता हूं कि ऐसी क्या चीज है जिससे XUEUN इतना घबरा गया। अरे क्या मैं अच्छा नहीं हूं इसलिए यह गाइड लाया है? कितनी सोच समझकर लाया है। कितनी शर्मिंदगी है। अरे फूजन्यान, मैंने तुम्हारा भला किया। अगर मैं तुम्हें यहाँ न बुलाता तो यह अच्छा मौका न मिलता। पहले दीदी को धोखा देने की बात सोच भी नहीं सकता था। हम तुम्हारा मतलब है युवराज और शेन बड़ी बहन अंदर है। बिल्कुल, तुम्हारे युवराज को यह मौका मेरी वजह से मिला। अगर मैं न बुलाता तो उसे यह मौका न मिलता। शेन छोटी बहन तो कुछ दिन पहले तक युवराज से नाराज थी, अचानक कैसे बदल गई? औरतों का मूड कितनी जल्दी बदलता है। नहीं, तुम्हारा युवराज सही से कर पाएगा। पहले इतना रुका रहा, कहीं खराब तो नहीं हो गया। मेरी बहन का सेक्सी जीवन कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, मेरे मालिक को कोई समस्या नहीं है। एक रात में 7 बार भी कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा है, तो तुम यहीं रुको। अपने प्यार का सुरक्षा गार्ड बनो। ये ठीक नहीं है। मैं मालिक की बातें नहीं सुन सकता। क्या तुमने नहीं कहा था? प्यार का सुरक्षा गार्ड कैसे पीछे हट गया? तो क्या मैं तुम्हें फिर से पांडा बना दूं? मैं करूंगा। यही तो सही है। हाँ हाँ। क्या मैंने तुम्हें मना नहीं लिया था? तुम्हारे मालिक के बारे में सोचकर मुझे अभी भी थोड़ी नाराजगी है, लेकिन मैं उसे हरा नहीं सकता, इसलिए तुम ही पर गुस्सा निकालूंगा। क्यों हमेशा मैं ही चोट खाता हूं? अगर और बकवास की तो दक्षिण पूर्व एशिया चले जाओ। असल में पिछली बार ही यह शादी तय हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बीच में आ गया। हालांकि इस बार मैंने विशेषज्ञ को बुलाया है। उन्होंने कहा आज का दिन बहुत शुभ है, आज का दिन बहुत अच्छा है। इस बार कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। आप लोग इस शादी के बारे में क्या सोचते हैं? फू माताजी, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम कैसे उन्हें अलग कर सकते हैं? प्रेमियों को अलग करना। हम इस शादी से बहुत खुश हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा। जियो जियो, जो चाहो मांग लो, दादी तुम्हें सब कुछ देंगी। हाँ मेरे पैसे बचाने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, तुम मुझसे शादी करोगे तो थोड़ा खर्च तो करना ही पड़ेगा। और फिर मेरे पास ब्लड फेदर और भी बहुत से भाई हैं। भाई, इस भाई में इतना बड़ा लाज लगा। अरे, मैं भी हूँगा। घर वापस जाते समय दूसरा भाई तुम्हें पीठ पर ले जाएगा। क्यों? मैं बड़ा भाई हूँ, पहले मुझे ले जाना चाहिए। ठीक है, लड़ो लड़ो, अगर नहीं मानते तो आओ। बदमाश। तुम लड़ते रहो, मैं अपनी सेहत बना रहा हूं। तब बहन को पीठ पर ले जाने वाला मैं ही होऊंगा। बहन मेरी ही होगी। हाँ 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 हाँ। तुम कैसे हर जगह घुस जाते हो? तुम्हें भी क्या लेना देना है? हाँ, अरे छोड़ो। कैसे मैंने अपने दिल की बात कह दी? तकड़े गए।
चूंकि कह दिया है तो लड़ो। मेरे सामने से हटो। मेरे सामने से हटो।